All right, people. So, can we please sit down? Right. Looks good. Last class में फ्यूजन के बारे में आई थिंक वी ऑल आर ऑन द सेम पेज, राइट? अपन ने क्या देखा था? फ्यूजन में 4 प्रोटॉन कितनी एनर्जी देते हैं? 4 प्रोटॉन 26.7 MeV देते हैं। तो पर प्रोटॉन 26.7 अपॉन 4 मिल जाएगा। उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड फिशन में वन यूरेनियम न्यूक्लियाई कितनी एनर्जी देता है? 235 मेगा इलेक्ट्रॉन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, ये देता है। और इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। यस और नो? तो इससे रिलेटेड किसी कोई डाउट पूछना नहीं है। अब मेरे को ये बताओ कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो आप लोगों ने किया क्या? यू वांट टू आस्क एनी डाउट? लेट मी नो। अप्रोक्स आ रहे आंसर किस में? मतलब आपने एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन करी लेकिन पीछे आंसर मैच नहीं किया। कौन सा क्वेश्चन है ये बताइए आप। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, फिशन के सारे क्वेश्चन किससे हो जाएंगे? फिशन के सारे क्वेश्चन किससे हो जाएंगे? या तो एनर्जी इक्वल टू 0.1% ऑफ mc², या फिर एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 200 MeV। और n कैसे निकाल सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। अब एग्जामिनर बोलता है कि मास डिफेक्ट 0.3% है, तो यू हैव टू रेस्पेक्ट हिम, देन ओनली ही विल रेस्पेक्ट यू बैक विद +4 बिकॉज दैट्स ऑल यू नीड। दैट्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर यू। एंड एग्जामिनर बोलता है 185 लो, एग्जाम्पल बोला 216 लो, तो एग्जामिनर के हिसाब से आप काम करना, ठीक है? ये फिशन के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। बस इसमें केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, दैट इज बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 5। बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता, इसका आंसर नहीं आता। कहां से आता है? अगर आप इससे सॉल्व करते हो तो उस आंसर आता है 9.6 ग्राम। पीछे आंसर दे रखा है 10.5 ग्राम। रुको तो सही यार, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सच है ना, ये पूरा सच नहीं है। ये एक्चुअल में कितना होता है? अब क्या होता है कि एवरी टाइम वी विल डू कैलकुलेशन विद 0.093%, एवरी टाइम वी विल डाई। परेशान होंगे। तो बेटर क्या है कि आप कैलकुलेशन इसके हिसाब से करो। अब लेकिन ये 0.1 की जगह ये होता है, तो जो मास का आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा सा बड़ा आंसर टिक करना है। अगर वो आंसर ऑप्शन में है तब तो ठीक है, अदरवाइज चूज थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन। क्योंकि एग्जाम में तो क्या होंगे तुम्हारे पास? 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है? और एक में तो ये 0.3% बोलता है, तो उसके हिसाब से कर दो। बिगिनर बॉक्स में एक में क्या पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई की डेंसिटी का रेशियो 1:1। इसमें कोई डाउट क्या है? हाँ, फिर क्या बोलता है? 2 ग्राम U-235 को फिशन करवाना है, तो एनर्जी कितना आएगा? 0.1% ऑफ 2 ग्राम में किलो इंटू C², इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये जूल है। आपको किसमें चाहिए? किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ याद है क्या? 1 किलोवाट आवर तो क्या होगा? किलोवाट 10⁻³ आर
3600 जूल। तो अपॉन कर दो 3.6 इंटू 10⁵ जूल अपॉन किलोवाट आवर, है ना? 6 आएगा, सॉरी, यस। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? आया ही नहीं। कितना मतलब डिफरेंस आएगा? हाँ, 5 इंटू 10 पर कुछ, व्हाट इज दैट, कुछ व्हाट शुड बी से? हाँ, मतलब एक्चुअली ये आएगा, देख मेरे को दिख रहा है 0.1 अपॉन 1.8, 5.5 आएगा टू बी एग्जैक्ट। 1/1855 होता है, 0.55 होता है 1/18। हाँ देख, दिस इज 1 बाई, अच्छा 9 भी तो है। हाँ, तब तो पूरा एग्जैक्ट हाफ आ जाएगा। हाँ देख, 9 2.1 कितना हो गया? 1.8, 3.6, 1/2 हो गया। तो ये गए सब लोग, बस यही तो दुख दे रहे थे। अब तो कुछ है नहीं, 16 में से 3 गए, 13 में 11, 5 किलोवाट आवर, ये आ गया। ठीक है, अब आंसर आ गया 5 इंटू 10⁴ किलोवाट आवर, ये आ गया। अब सच तो ये है ना, तो एक्चुअली वास्तव में है ना, इससे थोड़ा सा कम आएगा ना एनर्जी। एक्चुअली आपने 0.1 से गुणा किया, 9 से गुणा करोगे तो 4.5 आएगा। अब एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना? अब क्या है कि क्या बोले, मतलब एग्जामिनर खुद पूछ रहा है एक क्वेश्चन में, पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा? क्या क्या पूछ रहा है? नहीं, क्या पूछ रहा है? एक क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि मास डिफेक्ट ऑफ द रिएक्शन कितना होता है। क्या आपसे पूछा गया है क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में? एक्सरसाइज दी नहीं मैंने आपको? एक्सरसाइज 1 19 से 40 दी है ना मैंने, 19 से 40 मैंने दिए। मैं होमवर्क देना मैं नहीं भूलता, होमवर्क देना मैं नहीं भूलता। देखो उसमें क्वेश्चन नंबर देखो कितना है, क्वेश्चन नंबर देखो। इफ आई आस्क, नहीं आगे चलो, ये देख, ये देख, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर फिजन में कितना % मास एनर्जी में? तो अब ऐसा ही होगा यार, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। सो बट एक्सरसाइज 2 का तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे कोई एम्बिग्युइटी नहीं आएगी, दैट इज माय गारंटी। एक्सरसाइज 2 जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उसमें एम्बिग्युइटी नहीं आएगी। देखो, या तो तुम इससे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, देखो या तो एग्जाम में तेरे को ये ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो तेरे को अकॉर्डिंगली दिमाग में लगाना, अरे यार 0.9 था, ये ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो कौन सा ऑप्शन चूज करूं मैं? ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना आपको बताओ। बट एक्चुअली इट्स गुड कि व्हेन यू से दिस राइट कि अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, तो आई एम मोर हैप्पी बिकॉज तुमने कुछ किया है। वरना क्या कहते हैं, हो गए सर, हाँ सब आंसर मैच कर गए सर, एकदम बढ़िया चल रहा है, कहते हैं बच्चे। तो थिंक, मतलब आई स्टार्ट क्राइंग इनसाइड दैट टाइम, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कितना बढ़िया चल रहा है। व्हाट अबाउट यू गाइस, अंकित एंड ऑल? अंकित यहाँ पर है ना कैमरे में? डिड यू गाइस, डू इट, है ना? बिकॉज समवन वाज सेइंग कि अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहे हैं, तो इट्स गुड, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग। और बताइए, और क्या क्वेश्चन है आपको? एक्सरसाइज 1 का सेकंड आसान है, 1 का सेकंड तो आसान है। क्या कह रहा है बेटा ये?
बेटा अपन ने ये क्वेश्चन नहीं किया क्या, बताइए? x गोइंग टू y प्लस जी, इस तरह का। अगर मान लो मैं आपको दे दूं, ये घर में इतने लोग हैं, ऐसे दे दिया अपन को, एंड मैं ईवीएन लिख दूं, ठीक है, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या तुम क्यू वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो फिर पूछ क्यों रहा है? व्हाई आर यू सेइंग यस? तेरे को बोलना चाहिए कि मैं क्यू वैल्यू नहीं निकाल सकता। प्रॉब्लम क्या है बता, कैसे लिखेगा क्यू वैल्यू, ये बता। किसको? 120 को 8.1 से, 120 को 8.1 से, तो क्या आ जाएगा? क्यू वैल्यू इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का क्या लिखोगे बेटा आप? 8.1 इंटू 120 प्लस 8.1 इंटू 120 माइनस 7.6 इंटू 240। तो अब क्या करोगे? अरे सोल वोल क्या सोल होगा ये, तेरे को लगता है तुमसे? कॉमन लोगे। कभी तो स्मार्ट काम किया करो। दिख रहा है ना यार? देख एक चीज बता, ऐसा दिखना चाहिए कि यार यहां पर न्यूक्लियाई 7.6 था और यहाँ पे पर न्यूक्लियाई 8.1, मतलब एवरी न्यूक्लियाई इज हैप्पियर बाय 0.51, 0.5 एमईवी। और कितने न्यूक्लियाई है? 240, 240 इंटू 0.5, 120। एक घंटे में 45 क्वेश्चन करने होते हैं, यहाँ वहां लाइनें नहीं भरनी। क्या समझ में आ रहा है ना? ये अब जैसे एक क्वेश्चन करते करते एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, एवरी न्यूक्लियाई इज हैप्पियर बाय 0.5, ठीक है ना? और ये सारी ट्रिक्स जो है कहाँ लगानी है पहले? घर पे, एग्जाम में ट्रिक सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं? प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग क्या करते हो? ट्रिक है ना, मैं ये किसी को बताऊंगा नहीं, मैं यूज भी नहीं करूंगा, सीधा जाके डब्बा कहाँ खोलूंगा मैं? एग्जाम में। और उसमें पता ही नहीं है ट्रिक यूज कैसे करनी है। अरे भाई प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना उस ट्रिक की। तो दैट इज व्हाई योर ट्रिक फेल्स, बिकॉज तुम ट्रिक को बचा के रखते हो। ठीक है, 13 नहीं होगा अभी, 13 अभी नहीं होगा, और 11 भी नहीं होगा। 11 क्या कह रहे हैं? हाँ 11 अभी नहीं होगा, 13 नहीं होगा। वैसे आज का काम क्या है? 1 से 18, मतलब 1 से 46 कर लेना, जिसने पहले नहीं कर रखा है वो कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 का काम पूरा हो जाना चाहिए आपका, 1 से 46 सारा काम हो जाना चाहिए। तो अब देखो अपन ने फ्यूजन पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है? अपन को फ्यूजन पे 2 क्वेश्चन करने हैं। ए फ्यूजन रिएक्टर हैज A fusion reactor has a fusion reactor has 10 raised to power 40 protons. Ten raised to power 40 protons, and its output power is, and its output power is 100 megawatt. Fusion reactor has 10 raised to power 40 protons, and its output power is 100 megawatt.
व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रिएक्टर? लाइफ स्पैन मतलब कितने देर तक चल पाएगा, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रिएक्टर। तो देखिए सिंपल सा है, 10⁻40 प्रोटॉन कितनी एनर्जी देंगे, कैन बी कैलकुलेट। अपन क्या बोलेंगे, 4 प्रोटॉन। अच्छा आपको फ्यूजन बोल दिया और प्रोटॉन बोल दिया तो एक ही काम हो सकता है, प्रोटॉन से हमेशा बनेगी क्या, हीलियम। प्रोटॉन से हमेशा क्या बनेगी, हीलियम। तो 4 प्रोटॉन कितनी देंगे एनर्जी, तो 10⁻40 प्रोटॉन कितनी एनर्जी देंगे बेटा, 26.7/4 इंटू 40 MEV। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसका आउटपुट पावर कितना है, 100 मेगावाट। क्या मतलब होता है 100 मेगावाट का, इट एमिट्स 100 मेगा जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। 100 मेगावाट का मतलब होता है बेटा इट एमिट्स 100 मेगा जूल पर सेकेंड। बात समझ आई, ठीक है। टोटल एनर्जी इसके पास एमिट करने के लिए कितनी है, इतनी, और हर सेकंड इतनी देनी है। तो कुछ दिमाग लगा सकते हो क्या कि कितना सेकंड तक ये चल सकता है, यूनिटरी मेथड है, पर सेकंड ये इतनी एनर्जी देगा, और टोटल एनर्जी देने के लिए इसके पास इतनी है। तो दोनों का रेशियो ले लो, तो ये न्यूमरेटर बनेगा, ये डिनोमिनेटर बनेगा। नहीं तो क्या किया कर, यूनिट से कर लिया करना। ये क्या है, मेगा जूल पर सेकंड, और ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन को आंसर किस में चाहिए, टाइम। टाइम कब आएगा, टाइम कब आएगा, जब ये क्या रहेगा ऊपर और ये क्या रहेगा नीचे। समझ में आ रहा है कुछ। तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, लाइफ स्पैन इज टोटल एनर्जी अपॉन आउटपुट पावर। वैल्यू पुट करेंगे तो 26.7/4 टू 10⁻40। मेगा को मेगा ही रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 100 मेगा। एंड आंसर किस में आ जाएगा, ये जूल है, जूल पर सेकंड हो गया, तो मेगा से मेगा कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड। अब जो भी आएगा दैट इज द आंसर। 26.7/4 इंटू 1.6 इंटू 40 में से 21 गए 19, तो ये इसका टाइम पीरियड है, इतने समय तक वो चल सकता है। अब एग्जामिनर यहाँ पे क्या करता है, तुम्हें परेशान करने के लिए आंसर क्या देगा, ईयर में दे देगा। तो ईयर में देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको भाग देना पड़ेगा। एक साल में कितने सेकंड होते हैं, 24 इंटू 365 इंटू 3600, तो उसका भाग दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, ईयर में। तो परेशान किया जा सकता है तुम लोगों को। तो इसी से याद आया कि एक्सरसाइज 3, ये 4 क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज 3 के 4 क्वेश्चन करने हैं। इनफैक्ट ये भी कर सकते हो 6 से 16, ठीक है। एक्सरसाइज 3 कर लोगे, अब देखो 6 से 16 शायद नहीं कर पाओगे, मेरे को नहीं लगता कर पाओगे, 4 ही करो तुम। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, जो किसी एक क्वेश्चन में पूछेगा ये एक्सरसाइज 3 के, कि अभी जो आपने रिएक्शन है वो कौन सी यूज करी है, 4 प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम का न्यूक्लियर बना रहे हैं। अगर एग्जामिनर, अरे होता सब फ्यूजन ही है, छोटे न्यूक्लियर मिलकर बड़ा न्यूक्लियर बनाता है, होता सब फ्यूजन है, एग्जामिनर इक्वेशन तो दूसरी दे सकता है ना। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि मेरी इक्वेशन तो ये है,
और मेरी एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है और मेरे पास 10⁻40 ड्यूट्रॉन्स है, तो क्या करेगा तू बता? तो क्या करेगा कि भाई 2 ड्यूट्रॉन मुझे कितनी एनर्जी देते हैं? 22। तो 1 ड्यूट्रॉन कितनी एनर्जी देगा? तो मेरे पास 10⁻40 ड्यूट्रॉन है तो कितनी एनर्जी देगा? ये समझ में आ गया ना? एग्जामिनर कैन गिव यू डिफरेंट इक्वेशन, तो आपको उसके हिसाब से मोल्ड करना आना चाहिए। कर लेंगे आप? और क्वेश्चन लिखो। How much amount of energy is released how much amount of energy is released when 4 kg of proton 4 kg of protons fuse to form helium. अब किलो में दे दिया तो आपको क्या निकालना आना चाहिए कि 4 किलो में कितने लोग होते हैं। उसके बाद तो आप काम कर ही लोगे। तो 4 किलो में कितने लोग होते हैं? प्रोटॉन कौन है? व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन का सिंबल क्या होगा? 1 H1 लिखो, 1 P1 लिखो, इट्स ऑल सेम। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोटॉन का मोलर मास कितना हुआ? 1 क्या? 1 आलू। यूनिट इज इंपॉर्टेंट। 1 क्या 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 बोला? प्रोटॉन का मोलर मास कितना हुआ? यार अंग्रेज हो गया तुम लोग यार। यार अगर तेरे पास कोई ऐसे होता है ऑक्सीजन 16, मैं पूछता हूँ व्हाट इज द मोलर मास। अभी तो तुम खत्म करे हो मोल कंसेप्ट और ये सब। क्या है ये 16 क्या 16 क्या 16 एएमयू किसका भार होता है? मैं क्या पूछ रहा हूं? मोलर मास। कुछ आ रहा है समझ में? मोल तो भाई मोलर मास के बिना नहीं निकलेगा ना। तो कितना है मोलर मास? हाँ 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे बता? 4 किलो है वो। तो अपॉन इनटू, तो ये तो क्या आगे एटम। एक एटम कितनी एनर्जी देता है? 26.7 थोड़ी देता है। एक एटम कितनी देता है? 26.7 अपॉन 4। ओके थैंक यू फॉर यूनिट इज इम्पोर्टेंट। 26.7 अपॉन 4 इंटू ये वट एवर दैट इज 4000 Na मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो सब नंबर है। ये नंबर है। नंबर 6 × 10⁻23 आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो आप कर लीजिएगा। आपको दोनों तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चे? ऑलराइट, आप लोगों को अंकित, आयुष, आशीष गुप्ता, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है क्या? परफेक्ट लिख रहे हो यार। परफेक्ट की स्पेलिंग तो सही लिख दो। it's very sad like when you say perfect and you write the wrong spelling of perfect. It's very sad. है अच्छा, उसके पास ऑटो करेक्ट नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी के पैसे नहीं है, हैं? ये आप काम करना, ये 4 क्वेश्चन करना, ज्यादा होमवर्क भी नहीं दे रहा मैं। तो भाई आगे चले।
Let's start the next chapter, radioactivity. अरे before radioactivity, I think शायद did we talk about breeder reactor? I don't think we talked about. पता है यार, तो तुम्हें बोलना ही नहीं है. ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर. तो देखो क्या होता है कि जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम 235 था, ये इतना था, और यूरेनियम 238 था, वो 99.3% था. तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको सीखना है. अरे क्या आज घुल मिल रहे हो क्या? मतलब एक्चुअली सॉरी पीपल, लाइक कैमरा मतलब दिखा नहीं सकता व्हाट्स हैपनिंग इन द क्लास, लाइक वी आर रियली सॉरी. मतलब वो भी वंडर कर रहे होंगे ना, हो क्या रहे हैं. हाँ, तो ब्रीडर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि ये हमारे काम की चीज है, ये बहुत ही कम थी. Say, listen, please do not feed me in a white noise. Please do not feed me white noise. I do not like this. Do not feed me white noise. All right. So in the breeder, फिर वही बात. नहीं तेरे को मतलब मैं क्या मारवाड़ी में बोलूंगा, यहाँ पे जूते मारू क्या? तेरे को समझ नहीं आ रहा? ब्रीडर रिएक्टर में देख, मेरे बात ध्यान सुन. 238 जो है वो हमारे काम का वैसे तो नहीं है. क्या उसको अपने काम का बनाया जा सकता है क्या? यस, पॉसिबल है. कैसे? कि जब न्यूट्रॉन स्लो डाउन होता है, उससे पहले क्या होगा? वो जो याद करो, स्लो थर्मल न्यूट्रॉन है, उसकी एनर्जी बहुत ही कम थी, 0.03. और फास्ट न्यूट्रॉन था, उसकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो न्यूट्रॉन क्या हो रहा है? स्लो डाउन हो रहा है. स्लो डाउन होने से पहले उसकी एनर्जी कभी इस रेंज में आएगी? तो ये क्या कर सकता है? यूरेनियम 238 में एब्जॉर्ब हो सकता है. अब आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए. देख नीचे 92 है तो यूरेनियम ही रहेगा. अब ये बंदा है ना, ये बंदा है रेडियो एक्टिव, और ये दिखाता है बीटा एक्टिविटी. बीटा एक्टिविटी दिखा के नेपच्यूनियम में कन्वर्ट होता है, फिर बीटा एक्टिविटी दिखा के प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है. और ये प्लूटोनियम है ना, इट इज द फिशन फ्यूल. तो यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन ब्रीडर रिएक्टर. ब्रीडर का मतलब हो रहा है वी आर जनरेटिंग, ठीक है ना, ब्रीड कर रहे हैं. इस जो काम का नहीं था, इस आइसोटोप से 238 वाले से अपन ने क्या बना दिया? प्लूटोनियम, जो कि काम का है, जो कि काम का है. सो वी मेड प्लूटोनियम. तो दे आस्क व्हाट हैपेंस इन ब्रीडर रिएक्टर. ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? नेक्स्ट फिशन के लिए क्या बनता है? फ्यूल बनता है. इसका मतलब ये तो बहुत सारा है ना, ये तो बहुत सारा. अगर अपन ने इससे प्लूटोनियम बनाना सिखा लिया, व्हाट डज दैट मीन? समझ में आ रहा है ना कि हमारे पास जो ये अनयूज था वो क्या हो गया, अब यूज होने लग जाएगा. यस और नो? Uranium 238 can absorb a neutron and
can get converted into plutonium-239, which is a fission fuel. तो ये बात आपको लिखनी है. यूरेनियम 238 uranium 238 can absorb a neutron. Uranium 238 can absorb a neutron and can get converted into plutonium 239. आइसोटोप इंपॉर्टेंट है बेटा. जब भी प्लूटोनियम बोलते हैं तो कौन सा वाला प्लूटोनियम? can get converted into plutonium 239, which is a fission fuel. समझ में आया आपको? ठीक है. समझ में आ गया आपको? फिशन फ्यूल, तो इसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर. अब इनकी डिजाइन है ना थोड़ी सी अलग होती है, वैसे नहीं होती तो, लेकिन बट दैट इज नॉट इन सिलेबस. बट एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्रीडर रिएक्टर का आइडिया क्या है. आइडिया ये है कि जो यूज हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उससे एनर्जी मिल रही है. जो यूज नहीं है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं? यूजफुल बना सकते हैं. दिस क्लियर? ठीक है, ओके. तो भाई अपन रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? अब ये जो आपने बीटा माइनस और ये सब लिखा है ना, वो अपन पढ़ेंगे अभी. बीटा माइनस क्या है क्या नहीं है. हाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं है. रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा radiations from a unstable nuclei is called radioactivity. तो डिस्कवरी इसकी जो हुई थी एक्सीडेंटल थी बाय हेनरी बैक्वेरेल. आई डोंट थिंक आप लोगों को ये पता होगा. हाँ, हेनरी बैक्वेरेल इन 1896. तो डिस्कवरी इन्होंने की थी. और ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज कि जब अपन किसकी बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी का नाम एसोसिएटेड होता है या नहीं होता है? तो मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी इनके स्टूडेंट थे. ठीक है, इनके स्टूडेंट्स थे. मैरी, आप कहीं पे ये भी पढ़ते होंगे, मैरी की जगह मैडम क्यूरी. मैडम इज फॉर रेस्पेक्ट. जैसे अपन लगाते ना सर जे थॉमसन या सर आइजक न्यूटन, तो वैसे ही. नहीं, हमारे नाम के तो पीछे सर लगता है, वो अलग है. नाम के आगे लगना, दैट इज डिफरेंट. दैट इज नाइटहुड बाय क्वीन. आई मीन आपको नहीं पता है थे. जैसे सर जॉनी इंग्लिश, नाइटहुड समझते हो? आई एम टॉकिंग चाइनीज. तुम लोगों को सिलेबस की बात याद रह जाए वही बड़ी बात है. सो दिस इज एक्चुअली, ये जो सर जो आगे लगता है ना नाम के, ये एक क्या है, जैसे अपने होता है ना पद्म श्री, इस तरह से अवार्ड होता है तो क्वीन विक्टोरिया देती है. एनीवे, तो दीज वर, मतलब ये दोनों क्या थे, इन दोनों के स्टूडेंट्स थे, इनके हेनरी बैक्वेरेल के स्टूडेंट थे. तो इन तीनों ने आगे मिलकर इस पे काम किया.
तो ऑफ कोर्स जो 1905 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज है इन तीनों को मिला, ठीक है, इन तीनों को मिला। एंड देन मैरी क्यूरी ने बाद में और काम किया था रेडियम एंड पोलोनियम पे, रेडियम पोलोनियम उन पे भी काम किया था। तो उनको फिर से 1911 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला इनको। फॉर डिस्कवरिंग रेडियम एंड पोलोनियम। शी इज द फर्स्ट पर्सन, वुमेन नहीं, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइज, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब बेटा क्या हुआ, ठीक है ना, ठीक है, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव 2 Nobel prizes, and in fact Curie family has highest number of Nobel prizes, 5. मैरी क्यूरी की बेटी को, उनके सन इन लॉ को भी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में नोबेल प्राइज मिला है। सो बट नहीं, कोई बात नहीं ना, मतलब मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, फटाफट करते हैं अपन। नहीं तुम ऐसे बिहेव करोगे तो मतलब क्या होगा बताओ। किसी से कुछ सीखना चाहते हो तो क्या करोगे, नहीं किसी से कुछ सीखना चाहते, तुम यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हो मेरे से, क्या करोगे। तुम्हें अगर मान लो मेरी बात का कहना नहीं मानना, कोई बात नहीं, फटाफट खत्म करते हैं, घर जाते हैं। क्या होते हैं अल्फा, व्हाट इज अल्फा। अल्फा इज, अल्फा इज हीलियम का न्यूक्लियर। व्हाट इज बीटा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। बीटा कम्स इन 2 वेराइटी। इसका मास किसके बराबर होता है अल्फा का, और चार्ज किसके बराबर होता है। बीटा इज 2 तरह के होते हैं, दिस इज बीटा माइनस, दिस इज बीटा प्लस। बीटा माइनस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस इज नथिंग बट पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास me के बराबर और चार्ज माइनस c के बराबर। पॉजिट्रॉन का मास me के बराबर और चार्ज प्लस e के बराबर होता है, ठीक है। ध्यान रहे ये कहां से निकल रहा है अल्फा, न्यूक्लियस से। हु इज अनस्टेबल, न्यूक्लियस। तो अल्फा कहां से निकल रहा है, बीटा कहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ द न्यू। क्या लिखा हुआ है, रेडिएशन कहां से आ रही है, न्यूक्लियस। ध्यान देना, अपन करेंगे इस पर बात। गामा आर फोटॉन्स और हाई एनर्जी रेडिएशंस, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा बीटा गामा को भेजूंगा तो आप बताइए क्या होगा। फोटोन कैसे जाएंगे, मान लो यहां से अल्फा बीटा जा रहा है, फोटोन कैसे जाएंगे, सीधा। व्हाट अबाउट अल्फा, अल्फा किधर मुड़ेगा, अल्फा किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा। व्हाट अबाउट बीटा,
नहीं नहीं, कौन सा वाला? बीटा माइनस इधर मुड़ेगा ना, और बीटा प्लस उधर मुड़ेगा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए, उल्टा लिख दिया सॉरी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीटा हल्का है या अल्फा हल्का है। हल्का है तो ये इसकी रेडियस कम होगी, ये भारी है तो इसकी रेडियस ज्यादा होगी। सेम थिंग यू कैन डू बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप क्या कर सकते हो, इनको किस में पास कर सकते हो बेटा? मैग्नेटिक फील्ड में पास कर सकते हो। और मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है? घूमता है। ठीक है, गामा कैसे जाएगा? गामा स्ट्रेट जाएगा। व्हाट अबाउट अल्फा? इस बार अल्फा किधर जाएगा? मुझे नहीं, ये समझ में नहीं आता, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। मैंने कहा यहां से आया तो उधर जाएगा या इधर जाएगा? लेफ्ट जाएगा, दिस विल बी अल्फा। अल्फा इधर जाएगा तो बीटा प्लस भी उधर ही जाएगा। बीटा प्लस का सर्कल क्या होगा? और इधर क्या आ जाएगा बेटा? बीटा माइनस। तो कई बार क्या होता है, यही क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम दे देंगे, बताएंगे नहीं कि ये कौन से पार्टिकल है। तो आप बता पाएंगे ये कौन से पार्टिकल है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है तो ये कौन सा पार्टिकल है? बीटा। बीटा माइनस लोगे। कुछ नहीं बोला है तो यू आर गोइंग टू टेक बीटा एज बीटा माइनस। अच्छा, ये क्या था? व्हाट इज दिस? ये कौन है? दिस इज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिव मटेरियल। मेरी बात ध्यान से सुन लो, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? Spontaneous emission of alpha, beta, gamma radiation from a unstable nuclei. ये सारे के सारे पार्टिकल कहां से आ रहे हैं? न्यूक्लियस से। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज न्यूक्लियस वांट टू बिकम स्टेबल। न्यूक्लियस वांट्स टू बिकम स्टेबल। ठीक है, अल्फा कौन होता है, बीटा कौन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अल्फा इज चार्ज्ड +2e, बीटा इज चार्ज +c -c, that depends, it is positron or gamma are neutral radiations, high energy photons। ठीक है, तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? पहला, अल्फा बीटा तो पार्टिकल है, जबकि गामा क्या है? रेडिएशंस है। अल्फा एंड बीटा रेज आर alpha and beta rays are streams of particles। streams मतलब, ठीक है ना? alpha and beta rays are streams of particles alpha and beta rays are streams of particles, whereas gamma rays are radiations। alpha and beta rays are streams of particles, whereas gamma rays are radiations। ठीक है,
आगे लिखो, alpha and beta can be, so these properties are self-explanatory. Alpha and beta can be deflected by electromagnetic field. Alpha and beta can be deflected by electromagnetic field, whereas gamma pass through undeviated. Whereas gamma pass through undeviated. ठीक है, अब देखो एक प्रॉपर्टी समझने के लिए अपन थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। ये है थिन पेपर, ये है थिन एल्यूमिनियम की शीट, दिख रहा है, ये फॉन्ट दिख रहा है आपको? दिस इज द थिन पेपर, दिस इज द थिन एल्यूमिनियम शीट, मे बी 5 सेंटीमीटर थिकनेस होगी। ये है लेड, थिक लेड, पीबी, ठीक है। अब यहां पे अपना कौन सा रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो डायग्राम बनाते ही आपको समझ में आना चाहिए कि अल्फा तो इससे ही रुक जाता है, बीटा एल्यूमिनियम से रुक जाता है, एंड गामा, कुछ गामा तो इसको भी पार कर जाते हैं। तो कुछ समझ में आ गया? डायग्राम से सब कुछ समझ में आ गया ना? मतलब अल्फा कैन बी स्टॉप्ड इवन बाय ए थिन पीस ऑफ पेपर, बीटा कैन बी स्टॉप्ड बाय ए थिन एल्यूमिनियम शीट, एंड गामा कैन इवन पेनिट्रेट थिक लेड। लेड मतलब पीबी की बनी हुई, ठीक है। तो किसकी पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है? गामा की पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है, ठीक है। आयनाइजेशन पावर के बारे में अपन क्या बोलेंगे? अच्छा, उल्टा सोचो, पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट होने का मतलब क्या है? कि ये सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या इंटरेक्ट नहीं कर रहा? सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? अगर सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये किसी और को आयनाइज भी नहीं करेगा। ये बंदा सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट सबसे ज्यादा कर रहा है ना, इसका मतलब तभी तो इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, तो इंटरेक्ट करेगा, इसका मतलब किसी को ना किसी को अपनी एनर्जी से क्या करेगा? आयनाइज करेगा। तो तुम्हें पेनिट्रेशन पावर और आयनाइजेशन पावर का रोल समझ में आ गया? जिसकी पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट होगी उसकी आयनाइजेशन पावर कम होगी, और जिसकी पेनिट्रेशन पावर लोएस्ट होगी उसकी आयनाइजेशन पावर हाई। तुम ऐसा भी बोल सकते हो अल्फा क्या है? बल्कि है ना, इलेक्ट्रॉन छोटा होता है, रेडिएशन तो ठीक है ना, और भी ठीक है। अल्फा बल्कि है तो क्या करेगा? चलेगा तो रास्ते में भिड़ेगा किसी न किसी से, किसी न किसी से इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा? वो आयनाइज होगा और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। यस, तो लिखो penetration power of gamma is highest as it does not interact with surrounding. Penetration power of gamma is highest as it does not interact with surrounding. लिखो नेक्स्ट लाइन में, आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा इज
ionization power of alpha is highest as it is bulky. Ionization power of alpha is highest as it is bulky and interacts with surrounding. किसकी ज्यादा होगी आयनाइजेशन पावर? पेनिट्रेशन पावर ठीक है, चले आगे। तो जो भी बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आ गया, ठीक है ना? तो दिस इज द बेसिक ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज पता चल जानी चाहिए, ठीक है? अल्फा बीटा गामा की। अच्छा, जैसे मान लो स्किन की बात करें, मान लो अल्फा का रेडिएशन यहाँ पे पड़ा है, ठीक है? तो स्किन पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो अपन को हार्म होगा या नहीं होगा? अल्फा आएगा, अल्फा नहीं। क्यों? अल्फा एब्जॉर्ब ही हो जाएगा, स्किन की ऊपरी लेयर पे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये वाली लेयर तो वापस नहीं आ जाती है। इतनी बायोलॉजी तो आती होगी। दीज आर डेड, यस और नो? ये फिर से आ जाएगी। तो अल्फा का रेडिएशन सोर्स अगर शरीर के बाहर है, मान लो मेरे रूम में है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? स्मोक डिटेक्टर में अल्फा डीके का यूज होता है, पूरा, ठीक है? अरे कोई पहली बार थोड़ी देख रहे हो रहा स्मोक डिटेक्टर। देखो छत पे देखोगे, छत पे क्या क्या दिखेगा? एक तो ये बोर्ड दिखेगा, लाइट दिखेगी, पंखा दिखेगा, एसी दिखेगा, कैमरा दिखेगा, प्रोजेक्टर दिखेगा, और ये हवा वाले वेंट्स दिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई एक चीज दिखती है, मतलब अच्छा इसको ये सैनिटाइजर वाले दो चीज और दिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज दिखती है छत पे, तो दैट इज स्मोक डिटेक्टर। इस छत की बात कर रहे हैं अपन, वो रहा ना स्मोक डिटेक्टर, ठीक है ना? ये लगे हुए ना स्मोक डिटेक्टर, और क्या है ये, ठीक है ना? होटल्स में लगे रहते हैं ना, या नहीं लगे रहते? फिर वही बात, बड़ी बिल्डिंग्स में लगे रहते हैं, अपार्टमेंट्स में लगे रहते हैं। तो अगर किसी ने अल्फा रेडिएशन का सोर्स अगर, लेकिन हाँ डाइजेस्ट कर लिया मान लो, तो फिर वहां से जो रेडिएशन निकलेंगे वो शरीर के अंदर ही रह जाएंगे। इसका मतलब जहां पे भी अल्फा का रेडिएशन का सोर्स पहुंचेगा शरीर के अंदर, वो वहां से अल्फा एक्टिविटी करेगा, तो जिस टिश्यू के पास जाके बैठा होगा उस टिश्यू को डैमेज कर सकता है, नहीं कर सकता? तो अल्फा रेडिएशन शरीर के बाहर सेफ है, ठीक है? रूम में अगर मैं स्मोक डिटेक्टर में उस एप्लीकेशन के लिए अल्फा डीके का यूज करता हूं, इट्स ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अंदर दिक्कत होगी। व्हाट अबाउट गामा डीके? गामा डीके बाहर भी हार्मफुल होगा और अंदर भी हार्मफुल होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट अल्फा डीके नाउ। अल्फा डीके की बात करते हैं। अल्फा डीके क्या हो रहा है? क्या चीज निकल रही है न्यूक्लियस से? क्या चीज निकल रही है न्यूक्लियस से? 2He4। ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, अल्फा एक्टिविटी, ये होती है हैवी न्यूक्लियस में। अल्फा डीके उसके अंदर होता है जिसका मास नंबर 220 से ज्यादा होता है,
तो लेट्स से जेड एक्स से ये बहुत बल्कि है, इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है 220 से ज्यादा है, व्हाट विल हैपन? ये स्टेबल होना चाहता है, ये स्टेबल होना चाहता है, तो ये अल्फा एक्टिविटी शो करेगा, ये लोग भाग जाएंगे, तो रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ये 2 है तो यहाँ Z-2, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया तो एलिमेंट भी चेंज होगा, प्लस सम एनर्जी। ये बहुत बल्कि है, ये बहुत बल्कि है। 4 लोग क्या बोलते हैं, यार भीड़ है यहाँ पे, भागो यहां से, ठीक है? तो 4 लोग वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो वो कहेंगे कि अगर हम भागेंगे, भागेंगे कैसे, क्या चाहिए भागने के लिए? एनर्जी। लेकिन आपको पता है कि इस प्रोसेस में प्रोडक्ट दोनों स्टेबल होंगे या नहीं होंगे? प्रोडक्ट दोनों स्टेबल होंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को लेके ये भाग जाएगा। ये एनर्जी वैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है मैंने बताया था, क्यू वैल्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? और इन दोनों में कैसे होगी मैं अभी बात करता हूं। समझ में आ गया क्या हो रहा है? इसको अपन बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, एंड दिस इज ऑफ कोर्स अल्फा। क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ? रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। मास में कमी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये सही लिखा है क्या मैंने, बताओ? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम इनटू सी स्क्वायर इज द एनर्जी रिलीज। यस और नो? इट इज distributed as kinetic energy of products. It is distributed as kinetic energy of products according to कौन से लॉ के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज क्या है बेटा? क्या कंजर्व रहना चाहिए? मोमेंटम और एनर्जी। तो देखो ये एटम एक्स, दिस इज एट रेस्ट, एटम एक्स रेस्ट पे, ये किन 2 भागों में टूटा? नोट डाउन तुम बाद में कर लेना, पहले समझ ले, क्योंकि क्या है तेरे बोर्ड पे 4 अक्षर लिखते तेरे ऐसे पार्ट टूटने लग जाता है कि लिखना है लिखना है लिखना है। अरे तू समझ तो ले, मैं यहां समझा रहा हूं, तू लिखे जा रहे, 4 लाइन तो नहीं लिखनी, समझ तो ले तू क्या हो रहा है। ये क्यू वैल्यू किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स कौन है? वाई एन अल्फा। एक्स रेस्ट पे था, 2 भागों में टूटा, वाई और अल्फा। याद है अपन ने ऐसे क्वेश्चन कर रखे, क्या बोला था कि अगर ये रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम 0 था, तो बाद में मोमेंटम भी, तो मतलब ये इधर भागेगा तो ये, और दोनों का मोमेंटम इक्वल पी हो गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट 0 है क्या? अच्छा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बोलो। तो क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मास आ गया ना, मतलब के वाई अपॉन के अल्फा क्या आ गया? एम अल्फा अपॉन एम वाई। किसको बांटना है? व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है? किस में बांटना है? वाई और अल्फा में। किस रेशियो में बांटना है? मास के इनवर्स। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम सिंपल है, कोई एक चीज है जिसको किसी पर्टिकुलर रेशियो में बांटना है, तो कैन वी डू दैट? बचपन में किया हुआ है। तो के वाई क्या होगा बताओ? एम अल्फा अपॉन इंटू क्यू। ऐसा कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका रेशियो ये अपॉन टोटल इंटू किसको बांटना है? क्यू को बांटना।
एम अल्फा कितना है बेटा? 4। एम वाई कितना है? A-4। इनकी वैल्यू पुट कर दो, 4/A। फिर जल्दी कर दिया। 4/, ये दोनों सम वो आएगा ना बेटा। व्हाट अबाउट के अल्फा? व्हाट अबाउट के अल्फा? ओके, लेट्स नॉट स्किप इट, राइट? अदरवाइज हाँ, A-4/A × Q। अच्छा, A कितना होता है? A कितना होता है? अरे A कितना होता है? अरे फिर वही बात, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी नहीं। अल्फा डी के कौन से न्यूक्लियाई के लिए होगा? भारी न्यूक्लियाई के लिए होगा। ए ग्रेटर देन, तो 4/220, मतलब कितनी एनर्जी लेके जाएगा ये? बहुत कम, बहुत कम। 4/220 मतलब कितना परसेंटेज हुआ? इंटू 100 कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, आप ही करो लेकिन, है ना? लगभग कितना आएगा? 2%। तो 2% ये लेके जाएगा और 98% लेके जाएगा। मतलब मोस्ट ऑफ द एनर्जी ये उड़ा के ले जाएगा। और इसी को तो चाहिए। चाहिए किसको भागने के लिए? भाई एनर्जी का बंटवारा होगा किन में? डॉटर और अल्फा में। फायदा किसको होगा? जो हल्का है। जो छोटा है उसको फायदा होगा। जो हल्का है उसको एनर्जी क्या मिलेगी? ज्यादा। तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी लेके चला जाता है? तो क्या बोलोगे? ऑप्शन थे 7%, 5%, 3%, 97.3%। अपन को कैलकुलेट थोड़ी करना है, अपन को पता है कि लगभग 98% कौन लेके चला जाता है? अल्फा। करिए। तो ये बात है।
लिख लिया क्या? हम्म, हाँ जी। तो भाई अम, लिख लिया क्या सारा? एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा एक चीज बताओ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कोई भी न्यूक्लियाई जो हैवी है वो बीटा डीके दिखा सकता है। जैसे मान लो, मेरी बात ध्यान सुनो, क्यूरी ने किस पे काम किया था? रेडियम। रेडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर ये होता है, रेडियम डीके होके रेडॉन में कन्वर्ट होता है। रेडॉन प्लस 2He4। पहले ये देख लो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। रिएक्शन बैलेंस है, ये कन्वर्ट हो गया। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है। अब अगर आपको इनके मासेस दे दूं तो क्या तुम क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, और वो सारी की सारी एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मोस्ट ऑफ द एनर्जी कौन उठा के ले जाएगा? वैसे एक लाइन लिखनी चाहिए अपन को, ऑलमोस्ट 98% of energy is taken away by, almost 98% of energy is taken away by alpha particle. तो मैं मासेस दे रहा हूं, तो आप कैलकुलेशन करके बताइए। बताइए बताइए बताइए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा टफ तो नहीं है। देख थोड़ा अगर है ना, अब यूज टू हो जाना चाहिए तेरे को पता है कि आगे तो 0.00 ही आना है। ये देख 246.0, 222.040, कुछ दिखा है क्या बेटा? मेरे को नहीं लगता यूज टू है, ये पीछे यू है, 4 नहीं है। एटॉमिक मास यूनिट में अपन काम कर रहे हैं। हम्म, तो बताओ 176 और 26, 202, और ये बाकी सब कट जाएगा। इधर कितना है? 254 और 202.0052। ये मतलब यूज टू हो जाएगा तू धीरे धीरे, अगर तू इनफ क्वेश्चन की क्या करेगा, प्रैक्टिस। और यू इंटू सी स्क्वायर को क्या लिखना है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब आपको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5.2 आएगा, तो आंसर 5.2 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो ये जो क्यू वैल्यू है तू कैलकुलेट करेगा, 4.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आ गया? आपको पूछा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। हाउ मच इज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा? अपन क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज, देखो A-4 अपॉन A। व्हाट इज A-4?
222 अपॉन 226 a माइनस 4 अपॉन a, ये a है ना बेटा, ये a माइनस 4 इंटू 4.9 MeV। अब ये कैलकुलेशन करना क्या है, बहुत ही गंदा काम है। अरे बंदा गंदा काम है यार बेटा, ये कैलकुलेशन करना ही क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। तो व्हाट इज दैट यू कैन डू, क्या अप्रोक्स क्या करेगा। आपको पता है कि 98% एनर्जी कौन लेके चला जाता है, 98% एनर्जी अल्फा लेके चला ही जाता है। मतलब इससे थोड़ा सा छोटा ही तो आपको आंसर देखना है। अच्छा, इसका 98% कैलकुलेट करना गंदा है, 49 को फिर 98 से गुना करो। इससे अच्छा कितना परसेंट निकाल लो, 2%, और इसमें से माइनस कर दो। तो 2% कितना होता है, 0.098, 0.1 मान ले, 5 का 2% निकाल ले यार, ऐसा क्या पार्ट टूट रहा है। व्हाट इज 5 का 2%, 0.1, 4.9 में से 0.1 गया, 4.8। ठीक है, कुछ समझ में आया क्या। तो ऑन ए गुड डे क्या करना है, आपको क्यू वैल्यू निकालना है, और ऑप्शन कौन सा देखना है, 4.9 से थोड़ा सा छोटा, ऑन ए गुड डे। एंड बैड डे पे क्या होगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे एक चीज बताऊं, मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर यूरेनियम 238, जैसे एग्जांपल एक दो और लिखते हैं, अगर ये अल्फा करता है तो क्या तुम इसकी इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हो, करो देखें, कंप्लीट कर सकते हो क्या, यहाँ पे क्या आएगा। हाँ तो ये तो हर कोई बता देगा कि 234 आएगा, और यहाँ पे 90 आएगा, कौन पता होना चाहिए। प्लस सम एनर्जी, ठीक है। तो ये कहानी है। आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 3 के 1 2 3 4। एक्सरसाइज 1 में आई डोंट नो आपने क्या किया है क्या नहीं किया है अभी तक, लेकिन 1 to 46 कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने बिफोर, मतलब मेरे हिसाब से टाइम नहीं है अपने पास बीटा डी के स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू, कब तक है अभी है 5, वी कैन नॉट स्टार्ट बीटा डी के बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक हाफ एन आवर, राइट। तो बीच में ऐसे चीज को स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट ये आपको चीज सारी समझ में आ गई, क्या होता है अल्फा डीके, न्यूक्लियस से किसका निकलना, अल्फा पार्टिकल का निकलना। न्यूक्लियस कौन से न्यूक्लियस में ये होगा, जो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही बल्कि है, बहुत ही बड़ा है। 4 लोग निकल जाएंगे, निकलने के लिए उनको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी किससे मिल जाएगी, क्यू वैल्यू से मिल जाएगी। और बंटवारे में फायदा किसका होगा, अल्फा पार्टिकल विल टेक अवे मोस्ट ऑफ द एनर्जी, दैट इज 98% ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये सब बना, मेरी बात ध्यान सुनो, ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑनलाइन गाइस, लॉगिंग यू आउट।